नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास कार्यक्रम में आज हमारा मुद्दा है संसद भवन स्टाफ की यूनिफॉर्म पर विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल संसद भवन में काम कर रहे सुरक्षा स्टाफ और कर्मचारियों की यूनिफॉर्म में बदलाव किया जा रहा है। अब संसद भवन का स्टाफ नई वेशभूषा में नजर आएगा। नए संसद भवन में अधिकारी से लेकर मार्शल तक नए लुक में नजर आएंगे। कर्मचारियों के सिर पर मणिपुरी टोपी और शर्ट पर कमल का फूल देखने को मिलेगा। संसद के विशेष सत्र में कर्मचारियों को नई यूनिफॉर्म दी जाएगी। नए बदलाव के बाद अब संसद के कर्मचारी बंद गले के सूट में नजर नहीं आएंगे। कर्मचारियों को मैजेंटा या गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट दी जाएगी। उनकी शर्ट भी गहरे गुलाबी रंग की होगी जिन पर कमल का फूल बना होगा और खाकी कलर का पैंट पहनेंगे। दोनों सदनों के मार्शल की ड्रेस भी बदली जा रही है। मार्शल सफारी सूट की जगह क्रीम कलर का कुर्ता और पायजामा पहनेंगे। ये लोग मणिपुरी पगड़ी पहनेंगे। सफारी सूट की बजाय सैनिकों की तरह कैमोफ्लेज ड्रेस दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में विधिवत पूजा के साथ प्रवेश किया जाएगा और उससे पहले 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में ही बैठक होगी। नए ड्रेस कोड को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष ने ड्रेस के रंग से लेकर डिजाइन तक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विवाद में मोर से लेकर टाइगर तक का जिक्र क्यों आ गया है? कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी संसद को एक पक्षीय मंच बना रही है। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक और सांसद मणिकम टैगोर ने सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर की बजाय सिर्फ कमल को ही क्यों चुना गया? नए भवन को लेकर एक फिर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है और इस बार विपक्ष ने नई संसद में कर्मचारियों के ड्रेस कोड को लेकर बीजेपी को घेरा है। संसद भवन में कर्मचारियों के लिए नई ड्रेस डिजाइन की गई है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट ने डिजाइन किया है। विशेष सत्र में संसद के चैम्बर अटेंडेंट, अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर और मार्शल नई ड्रेस में दिखेंगे। महिला कर्मचारियों को साड़ी और पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा जैसे भारतीय परिधान को जगह दी गई है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे खास कार्यक्रम में चर्चा कि आखिर इसको लेकर विपक्ष जो विवाद खड़ा कर रहा है इसके पीछे क्या कुछ कारण है। आखिर विपक्ष को इस पर आपत्ति क्यों है? आपत्ति दर्ज कराने का कारण क्या है? Staff's dresses going to be changed and it is going to carry the picture of the lotus. This is the news. Why the government is not ready to put tiger in the parliament of staff's dress? Because tiger is the national animal. Why they are not ready to put the peacock, which is the national bird, in the dress, but they choose the lotus in the dress code of the parliamentary staff? Because the BJP party symbol is lotus. How cheap we are. In G20 also we did it, and now also we are doing it. And then we will say that it is a national flower. This kind of pettiness is not right. Hope the BJP grows up and not make the parliament a one-sided partisan. तो इसी पर लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। विजय खेरा, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है खेरा साहब आपका। डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और संजीव निगम, प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अरुणेश जी आपके साथ करते हैं। तो सिर्फ आपको यही आपत्ति है जो यहाँ पर कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर ने उठाया है? वो कह रहे हैं या इसके अलावा भी आपको कुछ और आपत्ति है इस ड्रेस कोड को लेकर, जो संसद के सभी कर्मचारियों की और इसको लेकर जो सुरक्षा कर्मी हैं इन सबकी जो ड्रेस को बदलाव किया गया है, इसमें मणिकम जो सवाल उठा रहे हैं इसको छोड़कर क्या कुछ और भी आपत्ति है आपको? ये चीज तो हमें स्पष्ट तौर पे ये समझनी पड़ेगी कि बीजेपी का मतलब देश नहीं। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है जो अभी सत्ता में। तो राजनीतिक पार्टी को देश के जो तमाम और स्मृति चिन्ह हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि साहब हर जगह कमल का फूल। G20 में हमने देखा पूरा दिल्ली जो है इन्होंने मोदी मोदी करके पाट दिया।
बाकी सारी चीजें ये भूल गए, हर जगह मोदी जी के गुणगान होते रहे। और हमें एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि इन्हें भारत और इंडिया में, इंडिया नाम से तो नफरत हो गई है, अब देश का नाम भारत होगा साहब, लेकिन नई संसद का नाम क्या है साहब? सेंट्रल विस्टा है। भाई उसका नाम आप अंबेडकर भवन रखिए ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया है, तो उसका नाम आप अंबेडकर भवन रखिए। सेंट्रल विस्टा जो नाम है, हमें तो नाम से भी आपत्ति है। और जो इनके क्रियाकलाप है, वो क्रियाकलाप साफ तौर पे इंगित कर रहे हैं कि ये देश को नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को, उनका चेहरा चमकाने का काम किया जा रहा है। हर जगह प्रचार प्रसार, सिर्फ पार्टी का प्रचार प्रसार हो। पैसा देश के जो टैक्स भर रहे हैं, गरीब लोग जो टैक्स भर रहे हैं, पैसा उनका और प्रचार हमारा। युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, किसानों को एमएसपी नहीं देंगे, भ्रष्टाचार पे बात नहीं होगी। नहीं, क्योंकि चुनाव आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रचार पे बात होगी। नहीं अरुणेश जी, राजनीतिक चिन्ह चुनाव चिन्ह है तो राष्ट्रीय फूल भी तो है हमारा। राष्ट्रीय, मैंने आपसे क्या कहा, राष्ट्रीय चिन्ह और भी बहुत सारे हैं। हाँ, अशोक चिन्ह है, बाघ है, तो और भी संसद, नई संसद में अगर बात की जाए, मणिकम टैगोर जी कह रहे हैं कि या तो मोर को रख लेते या तो बाघ को रख लेते। तो नई संसद के अंदर अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी अरुणेश जी, तो कालीन पर भी मोर प्रिंट नजर आता है, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगाई गई हैं मोर की। नहीं, अच्छी अशोक स्तंभ इतना बड़ा उसके ऊपर, छत के ऊपर लगाया गया है। लगानी चाहिए सारे स्मृति तो फिर कहीं ना कहीं मणिकम टैगोर जी ने ये तस्वीरें नहीं देखी हैं, इस तरह का सवाल इसलिए उठा रहे हैं। देखिए ऐसा है, अभी ड्रेस पे विवाद हो रहा है तो हम उस पे बात करेंगे। नहीं, आपने राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर बात की, तो मैं उसी को बता रही हूँ कि मोर का भी इस्तेमाल किया गया है। बता रहा हूँ कि जो सेंट्रल विस्टा नाम रखा गया है, इसका नाम हटा के आप अंबेडकर भवन रखिए। अभी अगर आपको देश से, देश के संविधान से और देश की सभ्यता संस्कृति से प्यार है, ठीक है विजय खेरा जी, है तो सिर्फ दिखावा करने के लिए आप जो चाहे सो करें, आप सत्ता में। विजय खेरा जी, आपका क्या लगता है आपको इससे बचा जा सकता था? ये कमल को लेकर जो जिस तरह की कंट्रोवर्सी अब सामने आई है, G20 में हुआ पहले, उसके लोगों को लेकर विवाद खड़ा हो गया, उसके बाद अब संसद भवन के स्टाफ की यूनिफॉर्म को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हो रहा है। आपको ऐसा लगता है या फिर ऐसा होता है कि आप जो काम भी करते हैं उस पर विवाद खड़ा कर दिया जाता है? आप बच सकते थे इससे? देखिए, अब ये नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा है वो पूरा का पूरा सफल हो रहा है और गांधीवाद पे आधारित है। हाँ। गांव का विकास, गांव में उद्योग लगाना, गांव में बिजली और पानी पहुंचाना, शौचालय की व्यवस्था करना, ये सब जब सफल हो रहा है तो इनको उस पर तो कुछ बोलने को मिलता नहीं है। तो कभी ये चिन्ह बोलने लगेंगे, कभी ये ऊट पटांग, उनकी ड्रेस, उनका पेन, उनकी पत्नी, अविवाहित, कभी चाय वाला, कुछ भी बोलने लगते हैं। मतलब ऐसी कभी कोई बात इन्होंने आज तक नहीं की है अभी तक जो जनहित में हो। संसद भवन अगर राष्ट्रपति उद्घाटन करते या कोई और, तो इससे जनहित में क्या हानि होनी थी, नहीं पता इनको। कमल का फूल होता या गुलाब का फूल होता, राष्ट्रीय फूल होता, क्या होता, उससे जन का क्या फायदा और क्या नुकसान होना है इनको नहीं पता, बता नहीं पाएंगे। आज भी जो निशान गया है उसके ऊपर, अगर वो कमल का फूल भी है तो भी वो राज्यसभा का चिन्ह है, उसमें भी कोई बुराई की बात नहीं थी। लेकिन जहाँ नहीं, तो वो कह रहे हैं कि और भी तो चिन्ह थे, उनका भी इस्तेमाल कर सकते थे आप, सिर्फ कमल का फूल ही क्यों? क्योंकि ये आपका राजनीतिक चुनाव चिन्ह है। जी बताता हूँ मैं। तो जहाँ तक इसका सवाल है, मैंने अभी देखा नहीं एग्जैक्टली चुनाव चिन्ह में जो कमल लगता है ये वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा मुझे अभी तक, मैं ठीक से सामने नहीं देख पाया हूँ। एग्जैक्टली जो चुनाव चिन्ह में है वो मुझे वैसा नहीं लग रहा है। तीसरी बात ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय झंडा को अपना पार्टी का झंडा बना सकती है, सिवाय इतना परिवर्तन करके कि चक्री जगह चरखा लगा दिया, ये क्या था जी? इसका जवाब आज कोई हिंदुस्तान में दे दे कोई कांग्रेस। खेरा साहब, आपके सामने बोलता हूँ, लाइन भटक गए, वो क्या झटका था? आप भी भारतीय चिन्ह को अपना चिन्ह बना लीजिए ना, बीच में नहीं, भारतीय झंडे को। एक मिनट अरुणेश जी सुनिए, बीच में नहीं, आप तो पूरी बात को सुन लीजिए एक बार। आप पार्टी का जो चिन्ह है वो देश का चिन्ह, आपका पार्टी का चिन्ह का वही है, वही रंग है, वही सब कुछ का चिन्ह जरूर हो सकता है। अरुणेश जी एक मिनट, अरुणेश जी सुन लीजिए बात को, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मैं आपकी इस बात का खंडन कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक है
ठीक है अरुणेश जी रुकिए, 1000 बात का खंडन कीजिएगा, गलत चीज बर्दाश्त नहीं ठीक है झंडा एक कभी विजय जी अपनी आप से देश के चिन्ह को हम अपना आज तक तुमने झंडा देखा कभी कांग्रेस पार्टी का? लीजिए धोखा देते हो, 420 करते हो यार। चिन्ह बना नहीं लीजिए। तो राष्ट्रीय चिन्ह नहीं, राष्ट्रीय फूल आप नहीं मानते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक नहीं मानते हैं आप कमल को? नहीं मैडम, अरुणेश जी बीच में नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बना ये नहीं बोलेंगे बीच में। अरुणेश जी इस तरह से नहीं चल पाएगा। आपको मैंने पूरा वक्त दिया सुनने के लिए और बोलने के लिए, अब आप विजय खेरा जी को सुनिए। तो मैं बिल्कुल बोलूंगा। जो 420 पार्टी गांधी को धोखा दिया आपने, अगर आप बोलोगे तो बहस कहीं और चली जाएगी। नहीं सर, मुद्दे पर रहिए विजय खेरा जी, मुद्दे पर रहिए। सिर्फ और सिर्फ बात चलेगी तो बहुत कमल के फूल को लेकर हो रही है कि ड्रेस को लेकर जिस तरह से आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर बातचीत हो रही है। अरुणेश जी गांधी जी का हत्यारा कौन? खत्म कर दूंगा जब मैं खत्म कर दूंगा वाले लोग। अरुणेश जी इस तरह से डिबेट करने का कोई मतलब सिद्ध नहीं होता, जिसमें आप अपनी बातें कहते जाएं, विजय खेरा जी अपनी बात कहते जाएं और निष्कर्ष का कुछ न निकले। डिबेट करना बेकार है। खंडन है, आपने मुझे बोलना है ना, अभी तो बातों का मुझे बोलना है ना। आप दोनों खंडन करना ना, हत्या करने वालों अरे आप दोनों खंडन करना ना। गांधी जी पे इस तरह का बात नहीं कर सकते। ठीक है, संसद भवन के स्टाफ की जो यूनिफॉर्म पर विवाद छिड़ा हुआ है, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विजय खेरा जी, डॉक्टर अरुणेश यादव और संजीव निगम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सवाल जो मुद्दा है उस पर रहते हैं और उसी पर बातचीत करते हैं, वरना इस डिबेट का कोई मतलब नहीं निकलता है। जो बातें जानना चाहते हैं, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसका आप जवाब दीजिए, साथ ही साथ जो आपसे अरुणेश जी सवाल किया जाता है जब आप जवाब देते हैं तो बीच में फिर ना बोले तो बेहतर होगा। आप भी बेहतर बातों को समझ पाएंगे और मैं भी बेहतर बातों को समझ पाऊंगी। विजय खेरा जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ संजीव निगम जी भी जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं हो सकता, मैं बोल ही नहीं पाया हूँ, 2 सेंटेंस बोलना थे, उनमें से एक ही बोल सका मैं वापस का जवाब दे दें। दूसरी बात आपने मोर का पूछा था मुझसे कि मोर और बाघ क्यों नहीं होना चाहिए थे या हो सकते थे, ये उस पर भी इनको कोई ना कुछ उठाना था। मोर और बाघ लगाते तो कहते देखो आपने हमारे जवानों को मोर बना दिया, बाघ बना दिया, इन्हें तो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करना है। कोई क्रियान्वित बात तो करते नहीं, निर्मित बात करते, निर्माण की बात करते नहीं, विकास की करते। आपको कहना है कि बेवजह बस आपत्ति किसी न किसी बात को लेकर विपक्ष को उठानी है, यही कहना चाह रहे हैं आप विजय खेरा जी? जी हाँ, दिन भर यही काम है। ठीक है संजीव निगम जी, रोज पिटते हैं, ठीक है, ये पिटते हैं जनता से, ये पिटते हैं, ठीक है संजीव निगम जी, रोज है, ठीक है रोज खाते जनता से। संजीव निगम जी, क्या हम राष्ट्रीय चिन्हों को इस विवाद से अलग नहीं रख सकते हैं? ठीक है अरुणेश जी, विजय खेरा जी, ठीक है संजीव निगम जी, क्या हम राष्ट्रीय प्रतीकों को विवाद से अलग नहीं रख सकते थे? अगर किसी पार्टी का वो राजनीतिक चिन्ह है तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी तो है, राष्ट्रीय फूल भी तो है। क्या हम इस भावना से उसे नहीं देख सकते थे, या हर जगह पॉलिटिक्स जरूरी थी? आपकी बात सही है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है जो भारतीय जनता पार्टी की नियति है वो सही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि इनका जो इंटेंशन है वो गलत रहता है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा G20 में G2 को फिर वो वर्ल्ड का जो नीचे कमल का फूल लगा दिया। या शुरुआत जब 2014 में चले जाइए, जब चुनाव हो रहे थे देश के, तो भी प्रधानमंत्री महोदय जो है वहां बड़ौदा में जो है आपका फूल लगाए। तो मतलब मेरा कहीं न कहीं से कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी नियत है वो सही नहीं है। उसमें जो है इनके ये संजीव निगम जी, उनकी नियति सही नहीं है, आपकी नियति तो ठीक होनी चाहिए थी। राष्ट्रीय फूल था, आपको तो सम्मान करना चाहिए था, क्यों आपने जोड़ा राजनीतिक चिन्ह से? क्यों ऐसी भावना आपके अंदर आई? ये सवाल भी तो मैं कर सकती हूँ आपसे। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, ये पूरी दुनिया में फैलाया है सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लेते हैं, विकास नहीं होने देते, सबके साथ। अब कोई भी ले लीजिए, किसी भी राजनीतिक दल का इन्होंने साथ लिया है और उसको मार के धक्के पीछे कर दिया है। कितनी गलत बात है। आप देश का जब आप दिखा रहे हैं तो लोगों का साथ ले रहे हैं, लोगों को मिलकर के ले लिए। अब खोखला वादा, खोखला नारा आप देते हैं। नहीं, विपक्ष को ये देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी, चाहे जो काम हो जाए सरकार की तरफ से, विपक्ष को हर चीज पर आपत्ति है। संजीव निगम जी, अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय प्रतीकों की या फिर किसी भी प्रतीक को लेकर बात की जाए, तो ये
पहला विवाद नहीं है, इससे पहले भी विवाद होते रहे। G20 के लोगों को लेकर भी आप लोगों ने विवाद किया कि भाई उसमें कमल का फूल लगा दिया। अशोक स्तंभ को लेकर भी आपने बवाल काटा। सारी पार्टीज, विपक्षी पार्टीज इसको लेकर जुड़ गई कि अशोक स्तंभ में जो शेर लगे हैं वो सारनाथ के जैसे नहीं है, इस पर भी आपने विवाद काटा। 2019 में पासपोर्ट पर कमल का जब फूल लगाया गया उस पर भी आपने विवाद काटा। उसको लेकर भी विदेश मंत्रालय को सामने आना पड़ा कि पासपोर्ट की सुरक्षा के लिए ये काफी जरूरी है, इसलिए करना पड़ा। तो हर जगह आपत्ति नहीं समझ में आती है ना, यही तो मैं भी समझना चाहती हूँ। नहीं, आपकी बात सही है जहाँ, लेकिन सवाल मैंने आपको कह दिया ना, अगर लोग घबराए, इतना बेचैन, इतना भी है अलर्ट है कि इनका जो इंटेंशन है वो हर जगह, वो कहीं ना कहीं इनका जो हिडन एजेंडा है वो भी पीछे आ जाता है सामने, घूम फिर करके जो है अपना। क्या है हिडन एजेंडा? नहीं, हिडन एजेंडा अभी देखिए, इसमें भी तमाम लोग कह रहे हैं। मैं तो बहुत विवादों से दूर रहना पसंद करता हूँ सर। तमाम लोग, अरे राजनीतिक पार्टी में आप हैं और राजनीति से दूर रहना पसंद करते हैं, ये कैसे हो सकता है संजीव जी? जो विवाद है, पॉलिटिक्स में विवाद में तो रहना ही पड़ेगा आपको। मैं लॉजिकल की बात कर, लॉजिकल डिस्कशन हो अच्छा लगता है। साहब ये आरएसएस का कुछ लोग करना है, साहब आरएसएस का ये जो खाकी वो भी लेकर के आए हैं यहाँ पर, अपने आरएसएस में जो है खाकी इस्तेमाल किया है। तो अब ठीक है, इन लोगों ने इनको करना है, अभी इनके पास सारे पांचों उंगलियां मतलब कहा जाए सब डूबी हुई है सत्ता का, तो जिस तरीके से करना चाहे करे। लेकिन हाँ, देश को उठाने अच्छी बात है, लेकिन देश के साथ साथ जो है जो देशवासी है वो लोग भी कहीं ना कहीं, हम लोग भी है, अरविंद जी, बीजेपी पार्टी इस बात को लेकर कह रही है, सत्ता पक्ष की पार्टी कह रही है कि जब हम करते हैं तो आपको इतनी दिक्कत हो जाती है किसी भी चीज को लेकर। वैसे तो राष्ट्रीय फूल है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसे भी संसद में जगह दी गई है, फूल को भी संसद में जगह दी गई है, अशोक स्तंभ को भी संसद में जगह दी गई है, पूरी तरह से मान सम्मान संविधान के तौर पर किया गया है। लेकिन एक सवाल बीजेपी भी ये उठा रही है कि अगर आप देश का नाम रख लेते हैं इंडिया, वो लिखकर आप घूम रहे हैं, तब आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप तिरंगे झंडे के कलर को आप अपने झंडे में बना लेते हैं, तब आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आप देश की चीजों का इस्तेमाल करें तो ठीक, अगर किसी और ने कर लिया तो आपने उसे मुद्दा बना दिया। विजय खेरा जी पूछ रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। का भी पूरा सम्मान है और हमारे बड़े भाई का भी पूरा सम्मान है, और पूरे सम्मान के साथ, दोनों लोगों के पूरे सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा, बीजेपी का मतलब देश नहीं है। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है। ठीक है सर, वो राजनीतिक पार्टी है, लेकिन कमल तो राष्ट्रीय फूल है। सिर्फ एक मिनट प्लीज, ठीक है। देश के स्मृति चिन्ह है, उनका इस्तेमाल हमने किया है, ये चीज बड़ी स्पष्ट है, इसमें अंतर समझिए। हमने तिरंगे झंडे का इस्तेमाल किया है, बीजेपी ने कमल के फूल का इस्तेमाल किया है अपने उसमें, ठीक है ना, अपने झंडे में। लेकिन इंटेंशनली आपके पार्टी का अगर सिंबल कहीं राष्ट्रीय जो नई संसद है उसमें इस्तेमाल किया जाए, इन दोनों चीजों में फर्क समझिए, इस फर्क को समझिए, पहले अच्छे से समझिए। ठीक है, राजनीतिक बहस करना अच्छी बात है, आपकी राय मुझसे अलग हो सकती है, मेरी राय आपसे अलग हो सकती है, लेकिन कभी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी देश के बराबर नहीं हो सकती। जैसे हमारे बड़े भाई कह रहे थे, हो सकता है मेरी बातें इनको बुरी लगी हो तो मैं माफी भी मानना चाहता हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम जो देश के मुद्दे हैं, जैसे नई संसद है, इसका आपने सेंट्रल विस्ता साहब क्यों रख दिया, इसका नाम आप अंबेडकर भवन रखिए ना, इससे भी दिक्कत आपत्ति है ना विजय खेरा जी, इससे भी आपत्ति है। स्मृति चिन्ह है, स्मृति चिन्ह को इंटेंशनली आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कमल का फूल ही क्यों विवाद उत्पन्न कर रहे हैं? भाई शुरुआत आप करते हैं, वही बात हो गई, आप तो कर रहे हैं लेकिन हम कह भी ना सकें, तो ये तो गलत है ना। और दूसरी बात वक्ता जी, और जो आपने कही थी विरोध करने वाली बात, तो विरोध कौन करेगा? विरोध तो बिल्कुल पार्टियों को विरोध करना चाहिए, लेकिन अरुणेश जी क्या होता है, बड़ा सवाल ये है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ, मीडिया विरोध नहीं कर रहा। स्तंभ मीडिया जो है इस समय बीजेपी के गुणगान में लगा हुआ है, तो विपक्ष को ये आप नहीं कह सकते। मैंने सवाल पूरे तौर पर पूछा, मैंने अभी पूछा उनसे, करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे, हम सवाल करने के लिए बैठे हैं अरुणेश जी, तो सवाल करेंगे। और मैं पूरे तौर से ये कह रही हूँ विजय खेरा जी से कि अब आप सेंट्रल विस्टा की जब आपने बात की उस पर भी आपत्ति है, तो उन्हें जवाब देना चाहिए इस चीज को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बनता है यहाँ पर अरुणेश जी, बड़ा सवाल यही है कि हम देश का विरोध कर रहे हैं या मोदी का विरोध कर रहे हैं।
क्योंकि धीरे धीरे मोदी के विरोध के चक्कर में फिर हम देश का विरोध करने लग जाते हैं और हमें खुद नहीं पता होता। हमारा विरोध सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और उसकी गलत नीतियों से है। अब क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पॉलिसी बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का हम विरोध करेंगे। जब ये लोग विपक्ष में थे तब याद कीजिए मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां कौन बेचता था, मनमोहन सिंह जी के लिए रेनकोट पहन के नहाने वाली बातें कौन करता था, मनमोहन सिंह जी के लिए अनफंड बयान कौन देता था। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो एक सार्वजनिक पद हो जाता है, तो अगर आप प्रधानमंत्री के पद पे हैं तो आपको तो बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र देश है और इसमें प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसमें मैं कोई गुरेज नहीं मानता, क्योंकि इससे पहले जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबको इस तरह से निंदा का पात्र बनना पड़ा है। विजय खेरा जी जवाब दीजिए। मेरा निवेदन ये है, कर्नल जी ना बोले बीच में, अच्छा नहीं लगता हम दोनों का आपस में। ठीक है जी, वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वो समझ गए। आपसे माफी भी देखिए मांग लिया उन्होंने, और आपको भी अब भूल जाना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। कोई बात नहीं सर, आप मेरे बड़े भाई हैं और इतना मेरा अधिकार है। ठीक है विजय खेरा जी बताइए जी। यहाँ तक सेंट्रल विस्टा का सवाल है, उसका नामकरण नहीं हुआ है तो ये कहना बहुत अर्ली है। जब होगा तब आपको अच्छा नहीं लगेगा तब आप विरोध कर लीजिएगा, अभी तो वो बात चर्चा में है ही नहीं। तो दूसरी बात, ये कमल का फूल जो है ये चुनाव चिन्ह का निशान नहीं है जो ड्रेस पे दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात यह है वो राष्ट्रीय फूल भी है, राज्यसभा का प्रतीक भी है, ये बात भी है। और चौथी बात यह है, अगर ये कमल के फूल का प्रचार कर रहे हैं तो हमें खुशी है, और करिए, रोज रोज कीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान भर में कीजिए, कमल का प्रचार हो जाएगा इस तरह से। आप करो प्रचार। और वैसे भी जहाँ तक राजनीति का सवाल है, रोज ही मार खाती है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी से हर जगह जो मुद्दा उठाती है। एक सेकंड के लिए इन्होंने अडानी को इतना चिल्लाया, देखो 5 आदमियों की कमेटी बनी, जज भी थे और उसमें भी ये हारे और सुप्रीम कोर्ट से भी हार के चले आए। इन्होंने खूब उधम किया राफेल में, सुप्रीम कोर्ट से हार के चले आए। तो करो आप इस पर भी, अभी भी कोर्ट जाओगे। हम संसद के भवन से भी कोर्ट गए थे, जब बनी तब भी गए थे, उद्घाटन हुआ तब भी गए थे, और अब भी जाइए आप। एक कमल नहीं चुनाव चिन्ह हो सकता है, आप जाइए ना कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हम आपको खुला कहते रहे, अगर हम गलत है तो फैसला फिर हो जाएगा, कमल का फूल चलने दीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।